नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की जो कहानी है वो दिल दहला देने वाली है। कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं गुरुग्राम के एक शमशान घाट की, जहां पर जो है पूरी तरीके से जल चुकी लाशों को जलाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो लाशें पहले ही जल चुकी हैं उनको क्यों जलाया जा रहा है। तो बात यह है कि जिंदा लोग जल गए और बाद में उनका अंतिम संस्कार करना, वो एक हम कह सकते रिचुअल्स है हमारा, वो तो करना ही है। दिल्ली के गुरुग्राम में एक होटल है। होटल में एक ही परिवार के 8 लोग जो हैं वो जलकर मर गए। अब सवाल ये है कि एक होटल में 8 लोग एक साथ जलकर कैसे मर गए, जबकि वो सभी लोग जो थे वो अलग अलग कमरों में रुके थे। दूसरी बात यह है कि कहानी ये है कि मरने वाला कोई और था, लेकिन मौत ने इन 8 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। एक मौत थी जो कि दस्तक दे चुकी थी और वो व्यक्ति जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टरों ने बता दिया था कि वो चंद दिनों के जो है मेहमान हैं और आखिरी वक्त में जो है उनके साथ जो कुछ भी पल बिता लीजिए। तो परिवार जो था वो पूरा उनके साथ था। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें आप घर ले जा सकते हैं और इनके साथ रहिए, इनकी देखभाल करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। अब सवाल ये था कि जो उनका बेटा था उसको ये लगा कि घर ले जाएंगे तो वहाँ पर हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज़ दे पाना बड़ा मुश्किल है, क्यों ना इनको हॉस्पिटल में ही रखें और जब तक ये 10-5 दिन तक ही रहेंगे इनकी ज़िंदगी बेहतर गुजरे और घर में रखने की बजाय जो है इनको यहीं रखा जाए। कहानी जो है वो अग्रवाल परिवार की है। वो अग्रवाल परिवार जो गुरुग्राम में रहता है, उनका एक बेटा जो पढ़ने लिखने में बेहद होशियार, जिसका नाम विवेक अग्रवाल है क्या था। पढ़ने लिखने में होशियार थे, अच्छी पढ़ाई की, उसके बाद वो सीए बने और सीए बनने के बाद एक कंपनी में सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट पर जो है वो काम करने लगे। परिवार खुशहाल था, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सीए थे खुद। इसके अलावा उनकी जो पत्नी थी वो भी मिस इंडिया शायद रह चुकी थी और वो जो है एक कंपनी में वो भी जॉब करती थी। तो इस तरीके से मॉडलिंग भी वो करती थी। इस तरीके से खूबसूरत पत्नी, 2 बच्चियां उनकी खूबसूरत, और खुद भी पैसे की कमी नहीं। गुरुग्राम में जो है एक बड़ा सा मकान। ओवरऑल देखा जाए तो खुशहाल और अमीर परिवार। 1 जून को जो है उनके पिता, जिनका नाम राधे श्याम, इनकी तबीयत बिगड़ती है और सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही थी। जब राधे श्याम की तबीयत बिगड़ी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो बेटे ने जो है उनको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद कुछ लोग जो है वो हॉस्पिटल में ही रुके और बाकी लोग जो है 1 जून को गुरुग्राम चले गए। 2 जून को जो है सारी रिपोर्ट्स जब आती हैं उनको देखता है डॉक्टर, और डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद ये कहा कि अब तुम्हारे पिता के पास जो है वो वक्त नहीं है, इन्हें घर ले जाओ, ये परिवार के साथ रहेंगे, जो कुछ इनका समय बचा है वो बिताएंगे। फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि विवेक ने सोचा कि घर में जो है हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं दे पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होगा, वेंटिलेटर नहीं होगा, वहाँ पर जो है आईसीयू में एडमिट थे तो इतनी सारी मशीनें नहीं होंगी।
तो विवेक ने डॉक्टर से गुजारिश की कि आप इनको यहीं पर रख लो और जब तक ये चलते हैं तब तक इनको चलने दो, और घर पर इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, इनको तकलीफ होगी, कल को ज़्यादा तबीयत अचानक से ख़राब हुई तो तड़पते हुए देख पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर को भी ऐतराज़ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर अब ये कह चुके थे कि अब ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे, 2 4 5 10 दिन के ही मेहमान हैं। गुरुग्राम से जब ये दिल्ली आते थे साकेत, तो काफ़ी दूरी थी, तो रोज का आना जाना, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हटने लगी कि इमरजेंसी में अगर कॉल भी जाए हॉस्पिटल से तो वहाँ से आना तो टाइम लगता था। तो यहाँ पे किया ये गया कि जो विवेक थे उन्होंने साकेत जो हॉस्पिटल था उसी से कुछ दूरी पर जो है एक होटल था, उस होटल में वो कमरा ले लेते हैं। वही बताया जाता है कि 2 से 5 मिनट की दूरी पर होटल था, पैदल आप जल्दी से पहुंच सकते थे। 2 जून को उसी हॉस्पिटल के पास जो है एक होटल में ये कमरा ले लेते हैं और उसी में रुकने लगते हैं। अब रुकने का मतलब यही था कि दिन भर तो वो लोग हॉस्पिटल में ही रहते थे, शाम को आना सोना थोड़ा बहुत, और जो उनके पिताजी थे वो आईसीयू में थे, तो फैमिली इतना ज़्यादा वहाँ पर सिंगल मेंबर नहीं आईसीयू में रुक सकता है, तो वो देखभाल तो डॉक्टर्स कर रहे थे, लेकिन इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़े, कोई दवा लाने की ज़रूरत पड़े या बाकी चीज़ें जो हैं, तो उस वजह से जो है विवेक, अब ये मान लीजिए कि फैमिली जो होटल में रुक रही थी वो नहाना धोना और खाना वगैरह वो सब वहीं होता था। होटल में इनकी माँ प्रेमलता जो कि 70 साल की थी, तर्जनी इनकी पत्नी जो कि 47 साल की थी, पर्ण छोटी बेटी जो कि 16 साल की थी, ये तीनों लोग, और ये 3 और विवेक 4 लोग जो है इस होटल में थे। इसके बाद जो है जब ये लगा कि अब वो बचने वाले नहीं हैं, तो विवेक ने जो है अपने रिश्तेदारों को, जो नज़दीकी रिश्तेदार थे, जो मामा फूफा बुआ, इन लोगों को कॉल किया। तो बताया ये जाता है कि विवेक के मामा मामी और बुआ ये तीनों लोग जो है किशनगंज अजमेर में रहते थे। इनको जब खबर दी गई तो ये लोग भी भागकर जो है उसी होटल में पहुंच गए जिसमें विवेक, उनकी छोटी बेटी और पत्नी उनकी और उनकी माँ रुकी थी, वहां पहुंच जाते हैं। वहीं वो लोग भी रुक जाते हैं। फिर विवेक की एक बेटी थी जो कि बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, विवेक उसको कॉल करते कि अब बाबा का आखिरी वक्त चल रहा है, आ जाओ। वो भी आती है और वो भी इसी होटल में रुक जाती है। बड़ी बेटी का नाम एंजल था। 3 जून की सुबह जो है वो फ्लाइट से आती है। ऐसी परिस्थितियों में ये होता है कि रात में सो पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो 3 जून की सुबह जब वो आई तो फ्लाइट में शायद उसको नींद आई या नहीं आई, या जब वो बेंगलोर से दिल्ली पहुंची इस दौरान जो है हौच पौच में वो सो भी नहीं पाई, सीधा वो होटल में आती है। अब ओवरऑल देखा जाए तो पूरा परिवार, इवन कुछ रिश्तेदार भी जो हैं, कुल मिलाकर 8 लोग जो हैं वो उसी होटल में थे। अभी सुबह सुबह देखा जाए तो वो आई ही थी और नींद में एक हिसाब से देखा जाए तो लगी होगी, वो सो जाती है और बाकी के सभी लोग जो हैं सो ही रहे थे। तभी जब उन लोगों को कुछ आहट सुनाई देती है और वो देखते हैं कि होटल के गेट पर जो है आग लगी हुई है। विवेक निकलने की कोशिश करते हैं। विवेक अपने एक कजिन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि होटल में जो है आग लग गई है, निकलने का कोई रास्ता बताओ। वो कहता है घबराओ मत, कोशिश करो निकलने की। और फिर वहीं दिल्ली में जो है विवेक का एक और कजिन रहता था, वो उसको कॉल करता है, तो उसका दूसरा कजिन और उसकी वाइफ वो वहां से जो है भागते हुए होटल की तरफ बढ़ते हैं। अब वो लोग जब आ रहे थे तो उनको बताया जाता है कि वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन आसपास के इलाकों में भीड़ इतनी हो गई थी कि मालवीय नगर में तो वो पहुंच गए थे, लेकिन होटल तक पहुंचने में जो है लगभग उनको 45 मिनट बाद जो है वहां पहुंचा वो।
मतलब पहुंच चुके थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि होटल के नज़दीक तक जा पाना बड़ा मुश्किल था। वो बताते हैं कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो भी लगभग 45 मिनट बाद ही आई। अब विवेक का जो कॉल आया था वो 8:45 पर आया था, और 45 मिनट के बाद जो है फायर ब्रिगेड की वहां पर गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का कहना यह था कि रास्ता इतना संकरा था, इतनी पतली गली थी कि वहां तक पहुंच पाना ही जो है बड़ा मुश्किल था। उसके बाद उनको छोटी गाड़ियां अरेंज करनी पड़ी जो कि वहां तक गई। तो ये आलम था। अब छोटी गाड़ियां अरेंज की गई, बाकी चीजें हुई। जब आग लग गई तो बहुत सारे लोग जो है वो कमरों से निकल कर खिड़की पर आ गए, खिड़की से झांक रहे थे, लेकिन नीचे जब देख रहे थे तो पक्की सड़क होने की वजह से जो है वो कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको पता था नीचे कूदेंगे तो वैसे भी मर जाएंगे। 2-3 मंजिल पे कुछ लोग थे। ये सारी चीजें हो रही थी। सामने जो है एक गद्दे की दुकान थी, उसको कोई कॉल करता है कि जो है सामने होटल में आग लगी है, तुम्हारी गद्दे की दुकान है और हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, तो देखो आके कुछ इंतजाम करो, अपना सामान निकालने की कोशिश करो या पानी का छिड़काव करो। वो गद्दे वाला आता है और वो अपनी दुकान को बचाने के बजाय जब उसकी नज़र पहुंचती है कि लोग खिड़की पर खड़े हैं कूदने के लिए, तो वो अपनी दुकान बचाना तो छोड़िए, वो सारे गद्दे निकालता है और उसी सड़क पर बिछा देता है ताकि लोग कूद कर अपनी जान बचा सकें। ओवरऑल ये बताया जाता है कि लगभग 8 लोगों की जान उसमें बच जाती है कूदकर, और लगभग 2 लाख रुपए के गद्दे खराब हो जाते हैं। खैर, उससे जब ये बात की गई तो उसने कहा कि 8 लोगों की जान बच गई, 2 लाख के गद्दे खराब हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कूद रहा था, 8 लोग कूदे, और जो विवेक का कजिन और उसकी वाइफ आई थी वो हर कूदने वाले के चेहरे को देख रही थी। कहीं विवेक नजर आ जाए, कहीं उसकी बेटी नजर आ जाए, कहीं उसकी छोटी बेटी नजर आ जाए, कहीं उसकी बुआ नजर आ जाए, कहीं उसकी मामी नजर आ जाए, कहीं उसकी वाइफ नजर आ जाए। कोई नजर नहीं आया। अब विवेक के रिश्तेदार, बाकी लोगों के रिश्तेदार जो है, लगभग बताया जाता है इसमें 21 लोगों की मौत हुई। इसमें 8 तो एक ही परिवार के लोग थे। अब ये सभी लोग जब कूद रहे थे, बाकी लोगों के रिश्तेदार भी इंतजार कर रहे थे। जब कोई नहीं मिला तो वो लोग होटल के अंदर जाते हैं। होटल के अंदर जो है कमरा नंबर उन्हें पता था, क्योंकि आना जाना लगातार था, लोग उनको देखने भी आते थे, उनके पिता को। तो विवेक का कजिन और उसकी वाइफ जब अंदर गई तो एक लाश दिखी, लेकिन वो पहचानने लायक नहीं थी, फिर भी वो पहचान लेते हैं। विवेक की वाइफ ने जो गहने पहन रखे थे वो देखकर ही वो उसकी पत्नी कहती है, उसके कजिन की पत्नी कहती है कि ये विवेक की पत्नी है। इसके बाद ये लोग यहाँ से बदहवास भागते हैं मुर्दा घर की तरफ, और वहाँ जो है इमरजेंसी में देखने की कोशिश करते हैं। शाम को आंकड़ा जारी होता है कि 21 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। कुछ लोग वेंटिलेशन पर थे। जो वेंटिलेशन की लिस्ट थी उसमें उनके परिवार का नाम नहीं था। कुछ लोगों को मलहम पट्टी देकर जो है वेंटिलेटर पर जो थे उसमें उनके परिवार का नाम नहीं था। कुछ लोगों को मलहम पट्टी देकर भेज दिया गया था, उसमें भी जो है उनके विवेक के परिवार का नाम नहीं था। 21 लोगों की जो मौत हुई थी उसमें जो 8 लोग शामिल थे उसमें विवेक के परिवार के लोग थे। अब सोचिए कि ये एक डिजास्टर मानी जाए, ये एक आपदा मानी जाए, ये एक एक्सीडेंट माना जाए, ये एक इंसिडेंट माना जाए, ये एक दुर्घटना मानी जाए, या ये जो है सिस्टम का फेलियर दिखा रहा है। हमने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली, लेकिन उन ऊंची इमारतों में जब भी आग लगती है तो हमारे पास आग बुझाने का सिस्टम नहीं होता है। होटल खुला है, सेफ्टी जो पॉइंट हैं, जो एग्जिट पॉइंट है आपके पास इतने हैं, आग लगती है तो लोग कहाँ से निकलेंगे, ये चेक करने की जिम्मेदारी जो थी वहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, वहाँ की जो फायर एजेंसी थी उनकी थी, या फायर सिस्टम जो था वो वर्क कर रहा था या नहीं कर रहा था,
ये हमारे सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया। ये भ्रष्टाचार की, हम कह सकते हैं ना, भ्रष्टाचार इन 8 लोगों को निगल गया एक हिसाब से। ये मौत नहीं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत उन 21 लोगों की हत्या कर दी गई, और ये हत्या इस सिस्टम ने की, इसलिए इसमें कोई गुनहगार नहीं होगा। हमारी सरकार कहती है 2-2 लाख रुपए दे देंगे। एक सीए 2 लाख रुपए तो महीने की उसकी कमाई होती होगी। 8 लोग मरे, 16 लाख आप दे देंगे। हो सकता है उसकी बेटी जो बेंगलोर में पढ़ रही हो, 2 लाख रुपए तो उस पर खर्च करता होगा वो। अभी उसका बाप जो वेंटिलेटर पर है, उस पर वो कई लाख खर्च करने की क्षमता रखता था। उसकी वाइफ जो मिस इंडिया रह चुकी थी, 2-4 लाख तो उसके लिए कुछ नहीं थे। अब धरपकड़ चल रही है, होटलों की जांच की जा रही है, बाकी सारी चीजें देखी जा रही हैं, लेकिन वो 8 लोग और वो 21 लोग, उनको जो है ये भ्रष्ट सिस्टम जो है ये खा गया, और ये ऐसे ही खाता रहेगा।